हेलो गाइस, वेलकम टू इजिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? सेट्स। तो आपका बोर्ड्स पूरा क्लियर कराने के लिए इजिली ले आया है आपके लिए कोर्स। तो सेट्स हमारा पहला चैप्टर है। तो सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया यार? सेट्स में हमने पढ़ लिया क्या होता है सेट, टाइप्स ऑफ सेट, क्वेश्चन बनाए एंड डिफरेंट चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ फॉर्मूलाज हमने देखा, जहां पे ए यूनियन बी देखा हमने, फिर हमने वेन डायग्राम भी देखा था, फिर बहुत सी चीजें जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सब हमने देखा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी हमने वो तो पहले क्लास में ही क्लियर कर दिया था। अब क्या है यार, अब हमारा क्या स्टार्ट होने वाला सर, ये भी बता दो। चलो बता देता हूं। तो आपका इस लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है, बताने वाला हूं मैं कैसे कैसे चीजों को क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे कैसे जो मैंने पढ़ाया वो यूज करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग वेन डायग्राम्स मैं आपको बताने वाला हूं। डिफरेंट हम लोग लॉस पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और जाकर प्ले स्टोर पर इजिली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी आपको कोर्स है, जो भी आप बोर्ड्स में, आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, आपको जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट एकदम कम, क्या बोलते हैं, एकदम कम, क्या बजट फ्रेंडली आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, तो हमारा सेट्स का ये लेक्चर 3 है। ठीक है, ओके। तो भाई साहब हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी बहुत से लॉस पढ़ेंगे और सेट्स को कैसे जोड़ते हो, घटाते हो, इंटरसेक्शन लेते हो, यूनियन लेते हो, ये सब हम लोग यहां करने वाले हैं। अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि कैसे घटाते हैं नंबर्स को, कैसे जोड़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। पर अब हम लोग सेट्स में सीखेंगे कैसे यूनियन निकालते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो नई चीज सीखने वाले हो, नए 11th में आए हो, तो प्लीज बी रेडी फॉर द एडवेंचर। ठीक है, तो सबसे पहले लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब क्या क्या है ये सब चीज, क्या है अलजेब्रा ऑफ सेट्स? देखो, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर 2 सेट्स हैं ए और बी, तो अगर मैं 2 सेट्स की बात कर रहा हूं ऐसे, तो 2 सेट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा, यानी इंटरसेक्शन यानी दोनों के कॉमन कौन सा पार्ट है यहां पर? देखिए, ये ए है, ये बी है, गोला। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन पार्ट। अब यूनियन क्या होता था? यूनियन होता था ये पूरा जो बॉक्स है, इसको हम लोग क्या कहते थे? यूनियन। ये क्या होता है? यूनियन सेट। जो पूरे सेट्स अंडर कंसिडरेशन का सुपर सेट हो, क्या कहते हैं? यूनियन सेट। और सर और बताइए चीजों को। चलो और बता देते हैं। देखो, अब हम लोग देखते हैं जो चीज हम लोग ने पढ़ चुका है वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि क्या भाई क्या चीज था जो हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मेरे को बोलेगा कि ए सेट है ये और बी सेट है ये, ए यूनियन बी का बताओ, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा? जो दोनों को कंप्राइज करेगा, यानी ये वाला। ये मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लास में। अगर मेरे को किसी ने बोला कि जैसे मेरे को एक सेट गिवन है ए सेट है, अब मेरे को ए डैश निकालो, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस ए, यानी ए के अलावा जितने भी हैं सब ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ये वाले पार्ट। ठीक है, तो ये मेरा कहां आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया आपको। तो चलो आगे हम लोग चीज ये लॉस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। अब शुरुआत से देखते हैं सारे लॉस के बारे में। पहला आपका लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये कैसा है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है। ये कैसे हो गया? देखिए बताता हूं। अगर मेरे को एक सेट गिवन है ए, ये कौन सा सेट है? ये ए सेट है। ठीक है, ओके ब्रदर, ठीक है, ए सेट है। अगर मैं बात करूं ए यूनियन ए का, ए यूनियन ए बोले तो यानी ए का एलिमेंट यूनियन ए का एलिमेंट यूनियन ए का एलिमेंट, यानी अगर कोई थैला है, अगर कोई थैले में 2 फल रखे हुए हैं, मैंने फिर बोला कि एक थैला है जिसमें 2 फल रखे हैं, यानी दोनों सेम थैले हैं, दोनों में 2 फल हैं और दोनों सेम थैला है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं, ए यूनियन बी मतलब दोनों का यूनियन, दोनों का अगर यूनियन लेंगे तभी भी क्या होगा? एक थैला बनेगा। सेम ही चीज है ना, राम और राम को अगर लोगे तो राम ही बनेगा ना, श्याम तो नहीं बन जाएगा। वही बातें हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। एंड अगर ए इंटरसेक्शन ए बोलेगा, ए इंटरसेक्शन ए मतलब क्या होता है? ए और ए में कॉमन, राम और राम में कॉमन क्या है? राम खुद कॉमन है, तो वही बात है, ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए ही होता है, यानी
5 फल हैं, 5 फल और एक तरफ 5 फल रखे हुए हैं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 फल होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ एकदम इजी है आपका, ठीक है। तो ये सब लॉज आपको ध्यान में रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो जो लॉ मैं बताने वाला हूं आपको एकदम ध्यान से रखिएगा दिमाग में। अब क्या है, थ्योरम टू आइडेंटिटी लॉ क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए एंड ए यूनियन यू इज इक्वल टू ए। ये कैसे आ गया, देखो ए यूनियन फाई, फाई मतलब एम्प्टी सेट, ए यूनियन फाई मतलब एक सेट है और फाई दोनों का यूनियन, ठीक है। तो ए यूनियन फाई एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए के हर एलिमेंट होंगे एंड फाई का हर एलिमेंट होगा। अब फाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं, एम्प्टी सेट है, तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए ही बचेगा। तो ए मेरा आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए ये मेरा ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी लॉस है, थ्योरम 2। अब आगे क्या है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अच्छा, एक सेट बनाया मैंने ए, U कौन सा है, ये बॉक्स U है, U सेट है, यूनिवर्सल सेट। अब A इंटरसेक्शन U अगर मैं बात करता हूं, A इंटरसेक्शन U कौन सा आएगा, ये वाला आएगा पार्ट। A इंटरसेक्शन U क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा जो दोनों में है, A में भी है और A U में भी है, यानी A इंटरसेक्शन U अगर मैं बात करूंगा तो A ही होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सब लॉज आपको याद रखने हैं, सब क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, सारे क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे। तो प्लीज 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 याद रखेगा। अगला क्या है, थ्योरम 3 कम्यूटेटिव लॉस। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कोई बोला कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो यही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मेरे को कोई बोलता है कि बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो, तो भी यही आएगा। देख लीजिए, सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करो या बी इंटरसेक्शन ए की बात करो, दोनों बराबर हैं। ए यूनियन बी की बात करो या बी यूनियन ए की बात करो, दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। ओके, तो ये लॉज दिमाग में रखने हैं, इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनको नोट्स कर लिए। ओके, चलिए अब अगली बात करते हैं, आगे के थ्योरम्स हैं। अभी थ्योरम एंड नहीं होने वाला है, अभी आपको देखते रहना है। एसोसिएटिव लॉज, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए इसमें आपको माजरा क्या याद रखना है, दोनों तरफ यूनियन अगर लगा रहे, दोनों तरफ सेम चीजें लगे रहे। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों तरफ लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों तरफ यूनियन लगा हुआ है। अगर ए यूनियन बी ब्रैकेट सी हो तो इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी का ब्रैकेट लिखा हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं ऐसे लिख सकता हूं। यही इसका कहने का मतलब है। ये कब अप्लाई होगा, जब यहां पर दोनों जगह सेम लगा हो, यानी यूनियन इधर भी यूनियन, तब ये वाला लॉ आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐसे है, सिंपल सी बात है, सेम चीजें हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हो गया, दोनों तरफ क्या है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ, इसको दिमाग में रख लो, ठीक है। अब क्या चीज आई, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने के लिए बात ये है, कब अप्लाई करेंगे, कब ये चीज यूज होगा। एक जगह यूनियन दिखेगा, एक तरफ इंटरसेक्शन दिखेगा, यानी दोनों अलग अलग बातें हैं, एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है। इसको प्लस और माइनस की तरह लेके चलो दिमाग में कि एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है, यानी एक प्लस एक निगेटिव है, ठीक है ना। इस तरीके से दिमाग में ले चलो तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को खोलना चाहता हूं तो मैं खोलूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से, ठीक है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को खोलूंगा तो ए यूनियन बी कर दो, फिर इंटरसेक्शन लगाओ, फिर ए यूनियन सी लिख दो, ठीक है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर लिखा हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी के साथ लगाओ, फिर यूनियन लगाओ, फिर ए इंटरसेक्शन सी के लगाओ, तो यही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लॉ, ये सब लॉज इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए, इनको एक बार अपने हाथ से बनाइए तो दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं बस देख लिया और छोड़ दिया, चीजों को एक बार लिख लेना, तो लिखने से वो दिमाग में छप जाता है। अब क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखिए, ए यूनियन बी का अगर मेरे को बोलेगा कि ए यूनियन बी का आप निकालिए कॉम्प्लीमेंट,
ए यूनियन बी का अगर कोई कॉम्प्लीमेंट मांगता है तो वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या होता है? ए यूनियन, यहां पे यूनियन लगा हुआ था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट कर दो और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज व्हाट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मांगेगा तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उल्टा कर दो, सेम चीजें हैं, बस उल्टा कर देना है आपको। यूनियन से इंटरसेक्शन बना देना है एंड इंटरसेक्शन से यूनियन बना देना है, और ए और बी की जगह पर ए डैश बी डैश लगा देना है। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बेसिक्स। क्या बताने जा रहा हूं? बेसिक्स बताने जा रहा हूं वेन डायग्राम से रिलेटेड। अगर मेरे को मान लो कि n ऑफ a गिवन है 3, n ऑफ b गिवन है 7, n ऑफ a इंटरसेक्शन b गिवन है, इंटरसेक्शन b गिवन है 1। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा मेरा वेन डायग्राम। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है ना? अच्छा, ओके। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कि किस तरीके से ए डैश बी डैश ये सब चीजों को कैसे ग्राफिकली आपको देखना है, वेन डायग्राम के थ्रू कैसे देखना है। देखो, ये ए है आपका, ये आपका बी है। ठीक है ना? एन ऑफ ए क्या बोला है? ये 3 है। एन ऑफ बी क्या है? 7। देखो, ए अगर 3 है, बी 7 है, इसका मतलब ये नहीं, ये बोल रहा है बी 7 है, यानी इसमें दोनों आ गए, एक तो सिर्फ बी वाले, एक बी वाले जो ए में भी हैं, ऐसे चीजें आ गई। अगर मेरे को बोल रहा है कि एन ए इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये पूरा आ गया, यानी सिर्फ ए वाला और ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है बी में भी है, सब मिला के 3 है। और मेरे को क्या कहा इसने? मेरे को इसने कहा कि भाई एन ए इंटरसेक्शन बी 1 है, यानी ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है, ये कितना है? ये 1 है। क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, अब अगर मुझसे ये बोलेगा कि भाई ऐसा करो, तुम ए यूनियन बी निकालो, अगर ए यूनियन बी निकालने के लिए कहता है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? ये पूरा निकालना पड़ेगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी अगर निकालने के कहता है तो मेरे को पूरा निकालना है ना? चलो, अगर मेरे को ये पूरा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, पहले मैंने क्या किया? एन ऑफ ए जोड़ दिया, फिर एन ऑफ बी जोड़ दिया। क्या किया? एन ऑफ ए जोड़ दिया, एन ऑफ बी जोड़ दिया। ठीक है भाई, जोड़ दिया, जो बोला आपने। पूरा का वैल्यू निकालना है तो एन ऑफ ए जोड़ा, एन ऑफ बी जोड़ा, तो आप देख रहे होगे ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला ये रिपीट कर गया, 2 बार आ गया। एक बार तो एन ऑफ ए में आ गया, एक बार एन ऑफ बी में भी आ गया ये चीज। ठीक है ना? ये बीच वाला कॉमन पार्ट, यानी ये रिपीट कर जा रहा है, तो मेरे को एक बार घटाना पड़ेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ताकि मेरा एन ऑफ ए यूनियन बी आ सके। क्या आ जाए? एन ऑफ ए यूनियन बी मेरा आ सके। तो अब मेरा यहां से सवाल हल हो सकता है। क्या हो सकता है? हल हो सकता है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए दैट इज 3, एन ऑफ बी दैट इज 7, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1, तो 3 7 2 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा आंसर। तो अगर आपसे कोई, अगर आपके बारे में या आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी का आप वेन डायग्राम के थ्रू एक सिग्निफिकेंस बताइए, या ए इंटरसेक्शन बी का, या आपसे बोले एन ऑफ ए का, एन ऑफ बी का, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? ओके, आगे और चीजें बताएंगे, अभी के लिए इतना काफी है आपके। अब क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ कुछ जो सिर्फ और सिर्फ लॉस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्या है? लॉस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। Let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C। तो मेरे को क्या गिवन है? A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C। ठीक है ना? ओके, चलिए, A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, तो मेरे को क्या दिखाना है? ये दोनों अगर बराबर हैं तो मेरे को बताना B C के बराबर है, बताओ मेरे को। ठीक है, अच्छा देखो, मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर ऐसा करूं, मैं लॉ लगाने के लिए क्या कर रहा हूं, पहले मैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, इसमें सी सी से कर देता हूं, दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा देता हूं। क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा रहा हूं सी के साथ। ठीक है ना? ओके, अगर मैं इंटरसेक्शन लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, यही लॉ है हमारा जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी।
ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी ऐसे लिख दो इसको, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे लिख दो इसको, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये बोल रहा है मेरे को ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, क्या बोल रहा है सी इंटरसेक्शन सी, देखिए सी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सी ही हो जाएगा, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ये हमें पता लगाना जरूरी है। देखो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होता है, अगर मैंने ले लिया दो सेट्स ए और सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको कलर कर दिया ब्लू से, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी मतलब ये वाला पूरा, तो अगर ये मैं बात मेरे को बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन सी, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है हमको, सी वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है वैल्यू, सी दे रहा है, क्या दे रहा है वैल्यू, सी दे रहा है। तो अगर वेन डायग्राम से अगर बनाना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो फिर सेट्स का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाए तुमसे, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम को एकदम समझ लो, प्रैक्टिस करो, और जो मैंने समझाया उसी पे काम करना। तो सी आया, इसका वैल्यू कितना आया, यहां पर सी आ गया, इसका वैल्यू सी आ गया, कितना आ गया, सी, ठीक है। अब सेम तरीके से अगर सेम तरीके से ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी में अगर दोनों तरफ इंटरसेक्शन करोगे बी का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, वहां यहां पर भी वही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन। ऐसा करता हूं मैं, ये चीज बता ही देता हूं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, इसमें मैं इंटरसेक्शन कर लेता हूं इस बार बी से, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहां कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वही लॉ लगा दिया मैंने सिंपल सा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहां से क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सर ये तो बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, पिछला वाला केस है देख लीजिए, बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, बी ही आंसर आएगा, जो पिछले बार आया था हमारा सी आया था, इस बार बी आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर आया, ठीक है। और ये किसके बराबर आया था, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर आया था, सी के बराबर। अब यहां से दो चीजें मेरे पास आई हैं, ठीक है ना, ये दो चीजें मेरे पास आई हैं, ठीक है। इतना निकालने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब मेरे को गिवन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बराबर हैं ये दोनों, तो मैं सी को कैसे लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी सी इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी को सी इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए बी और सी यहां पे से क्या बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बराबर, यानी बी और सी हमारे बराबर आ गए, हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया, बी और सी बराबर आ गए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इसको नोट कर लीजिए। ऐसे सवालों को आपको लॉ लगाकर बनाना पड़ता है, तो आपको सारे लॉज याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करो, लॉ याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा मेरे को कुछ गिवन है कि मेरे को शो करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, तो मैं क्या करता हूं, एक कोई भी एक्स नंबर ले लेता हूं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है ना, ओके। चलो ठीक है, अब एक्स बिलोंग्स टू मेरा क्या गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, होगा ना, ठीक है, ओके। तो यहां से मेरा क्या आ गया कि x जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ a होगा और x प्रॉपर सबसेट ऑफ b होगा, यहां से मेरे को ये चीज पता चला, ठीक है। अगर x प्रॉपर सबसेट ऑफ a है
एंड x जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ b है, तो x जो है बिलोंग्स टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ a, और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b भी होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर मेरे पास ये चीज आया x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, तो यहां से एक चीज पता चल गया कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, मिल गया, ठीक। तो यहां से एक चीज हो गया, अगर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b होगा, तो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b जो यहां पर है आपका, वो क्या होगा, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ पावर सेट a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। यहां से x लेट किया मैंने, अब ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक y मान सकता हूं, ठीक है। y माना मैंने, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, ठीक है। तो y किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b, यानी y किसका सबसेट होगा, a का और b का। तो y क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो y विल बिलोंग्स टू, y जो हो जाएगा मेरा वो पावर सेट a इंटरसेक्शन b हो जाएगा लास्ट में। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वहां से आ जाएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b विल बी अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहां से मेरे पास देखा जाए कि एक सेट है, कोई भी एक सेट, ये दूसरे सेट के सबसेट है, एंड दूसरा सबसेट पहला सबसेट का सबसेट है, ऐसे हो गया, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको लूं c, इसको लूं d, तो c इज अ सबसेट ऑफ d एंड d इज अ सबसेट ऑफ c। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये चीज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो सेटिस्फाई कब करेगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है गुरु, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अगला है सम रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको बताना जरूरी हैं, ये रिजल्ट्स याद रख लो। a माइनस बी जो होता है, ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी जो होता है a इंटरसेक्शन b डैश होता है। क्या होता है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ये कैसे आया, देखो ये a है, ये b है, ठीक है। a माइनस बी मैं बात कर रहा हूं, a है, ये b है, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, e माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट होगा, a माइनस बी जो a में हो मगर b में ना हो, ठीक है। a माइनस बी ये वाला पार्ट होगा। a माइनस बी को और कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और कैसे लिख सकते हैं, देखो a इंटरसेक्शन b डैश क्या होगा, a इंटरसेक्शन b डैश, देखो b डैश क्या होगा, b के बाहर जितनी चीजें हैं सब b डैश में आएंगी, एंड a इंटरसेक्शन b डैश क्या होगा, जो a में है b के बाहर है, b के बाहर में है a में है, यानी ये वाला पार्ट आ गया। यानी ये दोनों का टेक्निकल मीनिंग क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, बराबर। अगर a माइनस बी गिवन है उसको क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b डैश। वैसे b माइनस a को क्या लिख सकते हो, b इंटरसेक्शन a डैश। ये दोनों चीजें याद रहनी जरूरी हैं, यूज हो गए, ठीक है ना। अब क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू a, और अगर मेरा देखो इसमें बोलना ये चाह रहा मेरे को, इस लॉ का, सब लॉ आपका प्रूव हो सकता है, सारी चीजें वेन डायग्राम से प्रूव हो सकती हैं। a माइनस बी अगर a के बराबर है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b फाई है। ये कैसे बोल सकता हूं मैं, अगर a माइनस बी a के बराबर है, देखो यहां पर a माइनस बी किसके बराबर है, अगर ये a है ये b है, a माइनस बी किसके बराबर है, सर a के बराबर है। क्यों, क्योंकि b और a में कुछ है ही नहीं ऐसा जो कॉमन हो, तो a माइनस बी ए के बराबर है, यानी a इंटरसेक्शन फाई हो गया, a इंटरसेक्शन b क्या हो गया, फाई हो गया, तभी a माइनस बी ए के बराबर होगा, ठीक है। नोट हो गया। अगला क्या है कि a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b। अच्छा, ये भी समझा देते हैं आपको, ये भी समझा देते हैं, सब वेन डायग्राम से आपकी चीजें समझ सकते हो आप, ठीक है ना। सारे फॉर्मूला, सारे लॉ, सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं एकदम दिमाग में, ठीक है ना। अब a माइनस बी यूनियन b, a माइनस बी यूनियन बोल रहा है, ठीक है। a माइनस बी, a माइनस बी कौन सा होगा, a माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा। a माइनस बी ये वाला पार्ट हो गया जो मैंने ब्लू कलर से किया। यूनियन b, b क्या है, ये वाला पार्ट। अगर पूरा यूनियन कर देते हैं तो पूरा पार्ट कौन सा मिलेगा मेरे को, ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। तो a माइनस बी यूनियन b क्या आया, पूरा a यूनियन b आ गया, यानी ये प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चीजों को। a माइनस बी इंटरसेक्शन b क्या होगा, फाई। अब यहीं पे से समझ लो, a माइनस बी इंटरसेक्शन b बोल रहा है फाई है। कैसे है भाई, इसको a मान लो, इसको b, a है ये b है, a माइनस बी क्या होगा आपका,
ए माइनस बी आपका होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ए माइनस बी, बी से बाहर ए में जो होगा इंटरसेक्शन बी, बी इसमें देखिए ए माइनस बी और बी में कोई इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है, तो फाई होगा इसका इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा फाई। इसको भी नोट कर लो, ठीक है। अब क्या है, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ए अगर बी का सबसेट है तो बी डैश जो है बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। एक बार प्रूफ करके दिखाते हैं ये चीज आपको, सब डायग्राम के थ्रू आपको अट जाएगा दिमाग में, उसके बाद तो आप खुद से ही वेन डायग्राम के थ्रू सारी चीजें कर लोगे। तो अब देखो मेरे पास गिवन है ऐसा कुछ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर में ए मान लेते हैं हम लोग, बाहर में बी मान लेते हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां दिख रहा है आपको। तो क्या बोल रहा है, बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश। अच्छा, ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा बाहर वाला, ए डैश होगा ये वाला, रेड से ए डैश मैंने लिखा है, ए डैश रेड से, ठीक है। एंड अब बताइए मेरे को कि कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, पिंक ले लेते हैं। ए डैश हमने रेड से किया, तो बी डैश कौन सा होगा, बी डैश होगा ये वाला पार्ट जो हमने पिंक से किया है, देख लीजिए ये वाला किया, बी डैश रेड से किया है, पिंक से किया है, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि जो पिंक वाला है वो रेड वाले का सबसेट है ना, तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग बी डैश जो है यहाँ पे सबसेट आ गया ए डैश का, यहां से आपको प्रूफ भी हो गया देखकर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारा चीज ग्राफिकली मेरे को दिखाना है कि नहीं। सेट ऐसा चैप्टर नहीं है जो सिर्फ रटने वाला है, अच्छे से पढ़ाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू इतना। अच्छा भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे लिख दिया सर आपने, ये भी बता देता हूं उस्ताद, ये भी बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देख लो, बोल रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलो मैंने ले लिया ऐसा कोई बॉक्स, दो मैंने सेट बना दिए ए एंड बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। बी माइनस ए कौन सा पार्ट होगा, बी माइनस ए ये वाला पार्ट होगा, क्या होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ए माइनस बी ये वाला पार्ट, बी माइनस ए वो वाला पार्ट। तो मेरे को अगर बोलेगा कि इसका यूनियन निकालो, इस दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, पूरे में से सिर्फ ये वाला हटा दो। तो पूरा क्या है, ए यूनियन बी है मेरा पूरा, और उसमें से क्या हटा देना है, ए इंटरसेक्शन बी जो ये वाला पार्ट है छोटा वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। आपको क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में फिट हो गई होंगी, ठीक है ना, नोट कर लो, ठीक है। चलो अब कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आपको मैं याद करा देता हूं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। जब भी ब्रैकेट खुलेगा, देखो ब्रैकेट जब अंदर निगेटिव होता है बाहर में, तो ब्रैकेट खुलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव को निगेटिव बना देता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो वही बात यहां पर थोड़ा सा दिमाग में एक इस तरीके से समझ लो, याद कर लो। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ये होगा पहला। अब लगा हुआ है ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो यहां पे क्या था, यू की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, इंटरसेक्शन की जगह यू लगा दो, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए माइनस बाहर में नहीं है, इंटरसेक्शन बाहर में है, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तो जब माइनस बाहर में रहे तभी वो चीज करना। अब ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, तो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। डेल्टा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना, ओके, ठीक। चलो अब मेरे को ये चीज बताना है भाई, चलो बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा है ये, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन शो ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा बताओ मेरे को, ए माइनस बी होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी हम लोग को क्या पता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, क्लियर है, ठीक है। अब ये तो पता है मेरे को, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश हमने लिख दिया, जो हमने रिजल्ट्स याद किए हुए थे, ठीक है। अब क्या है, ए अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ दोनों तरफ, देखिए आप एक चीज देखोगे यहां पर एक चीज देखोगे आप, इंटरसेक्शन है, इधर यूनियन है, क्या है, इंटरसेक्शन है एंड इधर यूनियन है।
अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं ए इंटरसेक्शन बी डैश है, यूनियन बी है, तो अब ये एक चीज देख सकते हो आप लोग यहां पर कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगर मैं इसका टेक्निकल मीनिंग से बताऊं, अगर मैं टेक्निकल मीनिंग से बताऊं, देखो इस तरीके से ए माइनस बी कौन सा होगा सर, ये वाला होगा, ठीक है, ए माइनस बी ये वाला होगा। यूनियन बी क्या आ जा रहा है, पूरा यूनियन इसका बी, तो पूरा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, यहां से दिख गया आपको, ठीक है, ओके, बढ़िया। चलिए, और एक और फॉर्मूला है आपका, एक चीज आपको दिखाता हूं कि अगर आपको एक और फॉर्मूला है, कहां पर गया, हाँ, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता था तो क्या होता था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। वैसे ए अगर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये अगर नहीं भूले हो तो भूलना भी नहीं है, याद रखना ये चीज को, ठीक, चलो, ओके, ठीक है ना, चलो अब देखिए एक चीज यहां पर कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी, यही तो लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। देखिए बी डैश इंटरसेक्शन क्या होता है, बी डैश और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, और उसके सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, तो ए इंटरसेक्शन फाई, और ए और फाई का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो फाई में कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ए में एलिमेंट्स होंगे, तो वो दोनों कभी 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 नहीं ऐसा हो सकता है कि वो दोनों में कुछ कॉमन निकल जाए, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फाई आएगा, क्या आएगा, फाई आएगा, क्या आएगा आंसर, फाई आएगा। तो यहाँ पे फाई प्रूव हो गया, यहाँ पे ए यूनियन बी प्रूव हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक। चलो अगला कुछ सवाल हैं जो आपको फॉर्मूला से बनते हैं इजी वे में, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वेन डायग्राम से बनते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको पहला तो बता दिया था, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने बता दिया था आपको, ठीक है। अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर ए और बी मेरे डिसजॉइंट सेट्स, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, डिसजॉइंट सेट मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0, तो यहां पे क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये मेरा यहां से इसको चीज को, ये सबको नोट कर लीजिएगा, इन सभी पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल मैं क्वेश्चन आज क्लास नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन एक ही कराऊंगा, पर अगला जो क्लास होगा पूरा क्वेश्चंस का ही होगा, तो प्लीज ये सब याद रखें। एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे आया, हम लोग को पता है कि ये अगर a और b है तो n ऑफ a माइनस बी क्या होता है, ये वाला होगा, n a माइनस बी, ये वाला पार्ट होगा। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरा n ऑफ a में से पूरा ये वाला घटा दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट घटा दो, ये वाला पार्ट घटा दो, तो मेरा ये वाला आ जाएगा a माइनस बी, तो n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो यहां से चीज आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है, वेन डायग्राम अगर समझ में आ चुका है तो फिर ये सब चीज तो हलवा है, ठीक है ना, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, एन ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे आया, देखो एन ऑफ ए डेल्टा बी का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ऐसा कुछ बोल रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को लेने के लिए बोल रहा है, एन ऑफ ए डेल्टा बी का मतलब यही है। अगर ऐसा कुछ बोलता है, अगर ऐसा कुछ बोलता है तो क्या होगा, मैटर मेरा एन ऑफ ए यूनियन बी करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस ए यूनियन बी में से इसको फिर से घटा देंगे, इसको फिर से घटा देंगे, ये वाला पार्ट को माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए डेल्टा बी का वैल्यू यही आएगा, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब अगर तीन की बातें हों, जैसे ऐसा हो कुछ, इस छोटा सा बनाया मैंने, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं,
गोल की जगह पे अंडे शेप का बन गया, ये ओवल फेस बन गया, ओवल शेप, ठीक है। अगर ए बी सी ऐसे गिवन है, देखो वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ए बी सी, ठीक है, ओके। तो 3 मेरे को अगर गिवन है, अगर 3 सेट्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेट का ही सवाल आएगा बोर्ड में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 का ही पढ़ना है, ठीक है, वो भी करवा दिया जाएगा ताकि हर चीज में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये पूरे गोले का एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी पूरा ये कितना होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कैसा आया सर? देखो मैंने ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा तो देखा मैंने ये वाले जो हैं, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये जो है बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। यानी एक बार यहां पर भी आ गया, एक बार ए लिया तब आ गया, एक बार बी लिया तभी भी आ गया, एक बार सी लिया तो आ गया। यानी हर पार्ट जो है ये 2-2 बार आ जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार घटा दिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी को भी घटा दिया। अब ये देखो, ये जो पार्ट था मेरा, ये वाला बीच वाला पार्ट, जब ए और बी को ले रहे थे तब एक बार आ रहा था, जब ए और सी को ले रहे थे तभी भी एक बार आ रहा था, एंड बी और सी को ले रहे थे तब एक बार आ रहा था। यानी ये जो है मेरा, वो कितने बार आ रहा था? वो मेरा आ रहा था 3 बार। अब मैंने 3 बार तो घटा दिया, पर इसको तो लेना है ना। ये 3 बार लिया था मैंने, तीनों बार घटवा दिया, तो यानी ये तो बीच वाला गायब हो गया, तो एक बार इसको जोड़ दिया ताकि ये आ जाए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको याद रखना है, इस फॉर्मूला को, ठीक है। अब एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ये क्या मॉर्गन्स लॉ की क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मॉर्गन्स लॉ से। तो ये देखिए, एन ऑफ ए, अगर मेरे को एन ऑफ ए डैश मगर बोलता है तो ये क्या हो जाता है? यू माइनस एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए होता है ना। तो वैसे ही एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश क्या बन जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश मॉर्गन्स लॉ से। यहां से क्या लिख सकते हैं? एन ऑफ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वैसे यहां देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा? मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां से कहते हैं ए यूनियन बी का डैश का अगर मेरे को नंबर निकालना है तो ये एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको याद रखना है, मॉर्गन्स लॉ और कॉम्प्लीमेंट का ये चीज है, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ओके, इन सभी फॉर्मूलाज को दिमाग में रखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि हमारा जो हमने पढ़ा वो रिवाइज हो जाए। अभी बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे, पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट ए एंड बी 2 सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11, एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू 17। इफ एन ऑफ यू इज इक्वल टू 57, देन फाइंड करो एन ऑफ बी, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है? एन ऑफ ए गिवन है 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 11, ओके, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना गिवन है? 17 गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 17। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना कि एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 17, यही तो लिखा हुआ है। ये एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये 17 मेरे को गिवन है। एन ऑफ यू कितना है? 57 माइनस 17 कितना होगा? 40। तो 40 इज इक्वल टू कितना होता है? एन ऑफ ए यूनियन बी, ये मेरा आ जाएगा 40, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी कहीं नहीं पूछा था, मगर मैंने निकाल लिया, मेरे को जरूरत पड़ेगा। अब फॉर्मूला से मैं आपको बता रहा हूं, वेन डायग्राम का यूज अगले लेक्चर से आपको करेंगे। फॉर्मूला से कैसे? एन ऑफ बी कैसे निकलेगा? सर एक फॉर्मूला पता है मेरे को, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है मेरा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 40। एन ऑफ ए कितना है? सर एन ऑफ ए 35 है। एन ऑफ बी कितना है? सर नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना की मैंने? 11,
ठीक है, तो यहाँ देखिए 35 माइनस 11 कितना होता है सर, ये होता है मेरा 24, 11 जोड़ेंगे तो 35 बनता है, तो मेरा बन गया 24, और 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 24 हो जाएगा मेरा 16। तो एन ऑफ बी कितना आ गया मेरा पास, एन ऑफ बी मेरे पास आ गया 16। क्या आ गया, एन ऑफ बी 16। क्लियर है, ओके है, बढ़िया है, सही है, ठीक है ना, ओके। एन ऑफ बी मेरा निकल गया 16 आया। अब एन ऑफ ए माइनस बी, देखो एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी होगा, सिंपल सी बात है, एन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। एन ऑफ ए कितना गिवन है मेरे को, एन ऑफ ए गिवन है मेरे को 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 11, तो 35 माइनस 11 मेरा आंसर आ जाएगा 35 माइनस 11 दैट इज 24। क्लियर, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब अगला सवाल क्या था, एन ऑफ बी माइनस ए, क्या था, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए क्या आएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी हम लोग कितना निकाले हैं 16, इंटरसेक्शन बी कितना निकाले 11, 16 में से 11 5 आया, तो 5 मेरा आंसर, ठीक है। तो तीनों का आंसर मैंने निकाल दिया। ए यूनियन बी निकाला कैसे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मेरे को कितना गिवन था 17, तो ये कितना एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास 17, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया यहाँ से 57 में से 17 घटा है तो 40 आ गया। अब एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हमको एन ऑफ बी आ गया जो कि क्या आया मेरा 16 आया। अब एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ बी माइनस ए क्या होता है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये चीज हमारा यहां से मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने अलजेब्रा ऑफ सेट्स सारे लॉस पढ़े हैं, वेन डायग्राम्स के बारे में देखा कैसे कंसेप्चुअली, और सारी चीजें आपको बताई। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, यूजिंग वेन डायग्राम्स करेंगे, डिफरेंट लॉस को यूज कर करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले ढेर सारे, बने रहिए हमारे साथ इजिली पे। थैंक यू।